नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंथन में। मार्गदर्शन क्विज श्रृंखला में आज का विषय है उत्तरवर्ती मुगल शासन, जिसका शासनकाल है 1707 से लेकर 1857। और आज हमारे बीच प्रतिभागी के रूप में हैं शुभम कुमार। स्वागत है शुभम आपका। आपसे उत्तरवर्ती मुगल शासन से कुल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सुनकर आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है। आपसे पहला क्वेश्चन है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में हुआ? मोहम्मद शाह। सही है, लेकिन ऑप्शन सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मोहम्मद शाह बिल्कुल सही जवाब है। आपसे अगला प्रश्न है, निम्न मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम बताएं, यानी कि काल के अनुसार उसका क्रम बताना है। पहले हम आपको नाम बता देते हैं, उसके बाद आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। पहला नाम है अहमद शाह अब्दाली, दूसरा है मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह जफर। फिर से बोल देते हैं, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह। ऑप्शन है आपके लिए 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी 3, 2, 1, 4 और ऑप्शन डी 2, 1, 3, 4। 3, 2, 1, 4। क्या चीज? 3, 2, 1, 4 मतलब पहले जहांगीर, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और बहादुर शाह जफर। ठीक है, बिल्कुल सही है आप। आपसे अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। दूसरा है, वह बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था। ऑप्शन सी है, हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। और ऑप्शन डी 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। 1845 में उसे उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था, ये गलत है। बिल्कुल सही है आप। आपसे अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त है, ठीक है ना? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। आपको बोल दिया गया है कि ऑप्शन सुनने के बाद ही उत्तर दें, ठीक है। मुर्शिद कुली खान बिल्कुल सही है बात। आपसे अगला प्रश्न है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, शाह आलम, शाहजहां। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां। अकबर शाह द्वितीय। बिल्कुल सही है, अकबर शाह द्वितीय। आपसे अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शासक खतुआ का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था, परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण क्रियान्वित नहीं कर सका? ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, फर्रुखसियर और नन। बहादुर शाह प्रथम। बिल्कुल सही है, बहादुर शाह प्रथम। आपसे अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर कहा जाता था? ऑप्शन है फर्रुखसियर, बी है जहांदार शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी बहादुर शाह। बहादुर शाह। बिल्कुल सही है, बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा जाता था। आपसे अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में हिजरों तथा महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व था? ऑप्शन मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी आलमगीर और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह। अहमद शाह। आप बता सकते हैं इनका शासनकाल कब से कब तक? 48 से 54। कब? कौन किस 48 बोलते? 1748 से 1754। बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? ठीक है। ऑप्शन है उसके वजीर ने उसे गद्दी से उतार दिया। ऑप्शन बी सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन सी एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। और ऑप्शन डी मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। युद्ध में उनका यानी कि भतीजा द्वारा पराजित हुए। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी युद्ध में भतीजे के द्वारा पराजित हो गए थे। आपसे अगला प्रश्न है,
रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? आपको शासक के नाम बताए जाएंगे, बताना है रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था। अहमद शाह, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह। अहमद शाह बिल्कुल गलत जवाब है आपका, मोहम्मद शाह होगा इसका सही उत्तर। आपसे अगला प्रश्न है, निम्न में किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? हीरानंद शाह, फतेह चंद, अमीचंद, नन ऑफ दीज। फतेह चंद ने जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा सिंह को यंत्रणा देकर मृत्यु दी गई थी? बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, रफी उद्दौला, फर्रुखसियर। बिल्कुल सही है, फर्रुखसियर। आपसे अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का पहला नवाब का नाम बताना है आपको। सआदत खां, आसफ उद्दौला, सुराज उद्दौला, सफदरगंज। ऑप्शन फिर से। सआदत खां, आसफ उद्दौला, सुजाउद्दौला, सफदरगंज। सआदत खां बिल्कुल सही है। सआदत खां अवध का प्रथम नवाब था। आपसे अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा साम्राज्य में नियुक्त किए गए मुहतसिब के कर्तव्य में निम्नलिखित में कौन सा एक कर्तव्य अपेक्षित नहीं था? आपको चार बता दे, ऑप्शन है आपके लिए। जुआधरों एवं वेश्यावृत्ति को नियंत्रण करना। ऑप्शन बी, नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करना एवं उसमें हस्तक्षेप करना। ऑप्शन सी, माप और तौल की निगरानी करना। और ऑप्शन डी, यह देखना कि सार्वजनिक स्थानों पर मादक द्रव्यों का सेवन न हो सके। नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन एवं उसमें हस्तक्षेप करना, ये नहीं था। बिल्कुल सही, नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करना एवं उसमें हस्तक्षेप करना ये कर्तव्य में अपेक्षित नहीं था। बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, निम्न में किसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? फर्रुखसियर, औरंगजेब, अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह। बिल्कुल सही है, मोहम्मद शाह। आपसे अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, सिंध। पंजाब बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? आपसे के लिए ऑप्शन है, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय। फर्रुखसियर बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, किस बादशाह को रंगीला बादशाह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन, मोहम्मद शाह, रफी उद्दौला, फर्रुखसियर, रफी उद दरजात। मोहम्मद शाह बिल्कुल से रंगीले बादशाह के रूप में जाने जाते थे मोहम्मद शाह। आपसे अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है यह, मदद ए मास अनुदानों को किसने पूर्णतया वंशानुगत बना दिया? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय। नहीं सॉरी, ऑप्शन फिर से बोलेंगे। अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय। बहादुर शाह बिल्कुल सही है। बहादुर शाह ने मदद ए मास अनुदानों को पूर्णतः वंशानुगत बना दिया था। आपके लिए अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह। मोहम्मद शाह बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, किस जाट नेता को जाटों का अफलातून या जाट जाति का प्लेटो कहा जाता था? ऑप्शन है, बदन सिंह, बीरमल, बंदा बहादुर, सूरजमल। बिल्कुल सही है, सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता था। आपके लिए अगला प्रश्न है, किन्हें 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक भारत के मुगल काल में नृप निर्माता की उपाधि मिली है? 1713 से 1720 के बीच में नृप निर्माता की उपाधि। ठीक है, ऑप्शन है, हुसैन अली, अब्दुल्ला खां,
हुसैन अली और अब्दुल्ला खां दोनों, यानी कि ए एंड बी। और ऑप्शन डी में है चिन किलिच खां। हुसैन अली और अब्दुल्ला खान दोनों। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। आपसे अगला प्रश्न है, किस परवर्ती मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा गया है? लंपट मूर्ख किसे कहा गया बताना है। मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह। जहांदार शाह। बिल्कुल से जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। आपसे अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा गया है? घृणित कायर। ऑप्शन है रफीउद्दौला, फर्रुखशियर, जहांदार शाह, नन ऑफ दीज। फर्रुखशियर बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, 26वां प्रश्न होगा यह, औरंगजेब के पश्चात कितने मुगल शासक हुए जिन्हें परवर्ती मुगल शासक कहा जाता है? ऑप्शन है 10, 13, 11 और 8। 13। बिल्कुल सही, औरंगजेब के बाद 13 ऐसे शासक हुए जिन्हें परवर्ती मुगल शासक कहा जाता है। आपसे अगला प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, 13 जनवरी 1709 को काम बख्श तथा बहादुर शाह प्रथम के मध्य कहाँ युद्ध हुआ था? कब हुआ था? 13 जनवरी 1709 को। कहाँ हुआ था? हैदराबाद, बीजापुर, सतारा, गोलकुंडा। हैदराबाद बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हुए उत्तराधिकार संघर्ष में सिख गुरु गोविंद सिंह किसके साथ थे? किसका साथ दिया, यानी कि कहना चाह रहे हैं। आपसे आपके लिए ऑप्शन है कामबख्श, मोहम्मद आजम, मुअज्जम, नन ऑफ दिस। मुअज्जम। बिल्कुल से मुअज्जम। आपके लिए अगला प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम। ऑप्शन ए अली गौहर, ऑप्शन बी अलीजुद्दीन, ऑप्शन सी मुअज्जम और ऑप्शन डी जहान शाह। अली गौहर बिल्कुल सही है, अली गौहर। आपसे अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का जन्म एक नर्तकी यानी कि नृत्य करने वाली के गर्भ में हुआ था? ऑप्शन है अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। बिल्कुल सही, अहमद शाह। 30 प्रश्न हो चुके हैं, आपने 29 प्रश्नों का सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है 31वां, 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया, उसका संबंध किस देश से था? इराक, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान। ईरान बिल्कुल से ईरान से था संबंध। अगला प्रश्न है, अकबर द्वितीय का शासनकाल क्या था? 1804 से 1827 ईस्वी, 1806 से 1827 ईस्वी, 1806 से 1837 ईस्वी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 1806 से 1837। बिल्कुल सही है, अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक था। आपके लिए अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के समय भारत में मुगल सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया गया था? ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, रफीउद्दौला, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। फिर से ऑप्शन। बहादुर शाह द्वितीय, रफीउद्दौला, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अकबर द्वितीय बिल्कुल सही है, उनके समय मुगल सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया गया था। आपसे प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दिया था? जानते हैं राजा राम मोहन राय, बाद में वो चलकर उनका नाम हो गया था। किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, रफीउद्दौला, नन ऑफ दिस। अकबर द्वितीय बिल्कुल सही है, अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय कह के नवाजा सबसे पहले। आपसे अगला प्रश्न है, क्वालाइड और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच 1765 ईस्वी में कहाँ संधि हुई? उदयपुर, इलाहाबाद, बक्सर, देवगांव। इलाहाबाद बिल्कुल सही है, इलाहाबाद में क्वालाइड और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में संधि हुई थी। आपसे अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1761, 1762, 1763, 1764। बिल्कुल से 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आपसे अगला प्रश्न है, बीबी फिदवा की उपाधि से सुशोभित की जाने वाली महिला
जुलाइनी किस देश की थी? ऑप्शन ए पुर्तगाल, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन। पुर्तगाल। पुर्तगाल से संबंधित व्यक्ति थी, बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, 38वां प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में कब हुई थी? रंगून में हुई थी, कब हुई थी बताना है। 1862, 1864, 1858 और नन ऑफ दिस। 1862। 1862 बिल्कुल से 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। आपसे अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात गठित स्वतंत्र राजपूताना संघ के प्रधान नेता कौन थे? जय सिंह कछवाहा, अजीत सिंह, दुर्गादास, अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह। बिल्कुल सही है, अमरजीत सिंह थे। आपसे अगला प्रश्न है, बाजीराव प्रथम किस वर्ष दिल्ली पर असफल आक्रमण किया? असफल यानी कि हार गया था। 1739, 1737, 1764 और 1765। 1734। 1734। 37 बिल्कुल सही, 1737। आपसे अगला प्रश्न है और यह 41वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने निम्न में से किसकी दीवानी प्राप्त हुई? ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा। बिल्कुल सही, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों की। ठीक है, यानी कि उस समय ये जो क्षेत्र था तीनों एक साथ ही था, समझे ना। आपसे अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने प्राप्त दीवानी के बदले में कंपनी ने सम्राट को कितने रुपए वार्षिक नजराना के रूप में देने का वादा किया था? 25 लाख, 30 लाख, 26 लाख, नन ऑफ दिस। 26 लाख। 26 लाख बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, जहांदार शाह का शासनकाल था 1713 से 1719, 1712 से 1713, 1713 से 1714 और 1712 से 1715। 1712 से 1713। 1712 से 1713 बिल्कुल सही है, बहुत छोटे समय के लिए शासन किया था इन्होंने। आपसे अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के संदर्भ में कहा गया है कि उल्लू बाज के घोंसले में रहता था तथा कोयला का स्थान कोयल का स्थान कौए ने ले लिया? उल्लू बाज के घोंसले में रहता था तथा कोयल का स्थान कौए ने ले लिया। ऑप्शन है जहांदार शाह, फारूक कशियर, रफी उद दौला, अहमद शाह। जहांदार शाह बिल्कुल सही है, यही कारण था कि उनका शासनकाल बहुत छोटा था, 1712 से 1713। और आपसे आखिरी प्रश्न है, निम्न में किसका शासनकाल सबसे बड़ा था? फारूक कशियर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। सॉरी, गलत हो गए हैं, शाह आलम द्वितीय होगा इसका सही जवाब। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल सबसे बड़ा था। आप यहाँ आए इसके लिए धन्यवाद।